चलिए समझते हैं। सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 का पावर एक्स बाई 1 प्लस 2 का पावर एक्स 1/3 है, तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट कर लेते हैं कि x क्या आएगा, और x का जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर पुट कर देंगे। अब बात यह है कि यहाँ से x हम निकालेंगे कैसे, तो कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो हम लोगों के पास क्या है कि 2 का पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ सम करते हैं तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का पावर एक्स, इतना आएगा। अब 2 का पावर एक्स यहाँ भी है और 2 का पावर एक्स यहाँ भी है, इसको आप इस साइड लाकर माइनस कर लीजिए। तो 3 इंटू 2 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों लाइन ट्रांसपोज क्यों किया गया, तो ट्रांसपोज करने का रीज़न है कि दोनों टर्म सेम है, और सेम है तो अगर मान ले कि पूरा को मान लेते हैं कि यह एक मार्कर है, तो यहाँ 3 मार्कर है और इधर 1 मार्कर है, तो 1 मार्कर इधर आकर घट गया, तो 3 मार्कर में 1 मार्कर चला गया, आपके पास कितना बच गया 2 मार्कर, यानी 2 इंटू 2 का पावर एक्स। मार्कर हम किसको माने हुए हैं, 2 के पावर एक्स को, तो इतना आ गया। एक मेथड है, दूसरा है कि अगर हम 2 का पावर एक्स यहाँ से कॉमन भी ले लें दोनों में, इसमें और इसमें, तो 2 का पावर एक्स आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1 बचेगा, 3 माइनस 1 तब भी 2 ही आएगा। 3 इंटू 2 का पावर एक्स माइनस 2 का पावर एक्स है ना, तो 2 के पावर एक्स को आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस का साइन, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचने का मतलब होगा कि यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 1 आ रहे हैं, यह देगा 2 का पावर एक्स इंटू 2, इतना आएगा। और ये किसके इक्वल है, तो इक्वल है 1 का। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का पावर एक्स इक्वल होगा 1/2 का। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपको मिल रहा है कि 2 का पावर एक्स कितना है, तो 1/2 है। तो 2 का पावर एक्स कितना है, तो 1/2 को तुम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब कुछ नहीं पावर दिखाई दे रहा है कि 1 है पावर, और जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव पावर को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव होता है। कि a का पावर -m है तो 1/a का पावर m। सेम चीज़ कंसिडर करना है कि 1/2 का पावर 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -1, तो यहाँ से आ गया। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, इक्वल, तो x आ जाएगा -1। अब x -1 आ गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन में कोई बाहर नहीं है, यहाँ से जैसे आप पुट करते हैं x को -1, तो अभी बन जाएगा 8 का पावर -1/1 माइनस 8 का पावर -1। 8 का पावर -1 का मतलब हुआ 1/8। ऊपर में न्यूमरेटर हमारा इतना है 8 का पावर -1 यानी कि 1/8, और यहाँ हमारे पास 1 माइनस 8 का पावर -1 यानी कि 1 माइनस, और फिर से 8 के पावर -1 को हम क्या लिखेंगे, 1/8। जहाँ भी पावर माइनस में होना तो रेसिप्रोकल ले लेना है, पावर वही रहेगा, बस माइनस हट जाएगा। मतलब कि 6 का पावर -2 है तो 1/6 का पावर 2 कि पावर जो है वही रहेगा, उसका रेसिप्रोकल ले लिए, और नेगेटिव पावर अब सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/8 का तो आपका 1/8 रहेगा सेम। इसका मतलब भी हो गया, यहाँ 8 दिख रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8/8 है, 8/8 भी तो 1 नहीं होगा, तो यहाँ से माइनस होकर कितना रहे, तो यार है 7/8। 8 से 8 कैंसिल, तो 1/7 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा।